वेरी गुड इवनिंग टू होल लीड्स गुरु फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम ईच एंड एवरीवन इन लीड्स गुरु लीडर्स ट्रेनिंग। और आज का सेशन बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज कहीं ना कहीं आप सभी में से जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि सर क्यों ना इस टॉपिक पे एक सेशन किया जाए। कितने लोग जानते हैं कि आज का सेशन का टॉपिक क्या है? क्विकली आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। एंड अप्रोक्स 200 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सो क्विकली एवरीबॉडी जल्दी से सभी लोग अपने कैमरा ऑन कीजिए एंड शो मी योर ब्यूटीफुल फेसेस। उसके बाद हम अच्छे से मुहूर्त में इस सेशन की शुरुआत करेंगे। राइट, सो क्विकली जल्दी से, बहुत सारे लोगों के कैमरा ऑफ है, आई कैन सी। तो जल्दी से कैमरा ऑन कीजिए, शो मी योर ब्यूटीफुल फेसेस। एंड आज का जो सेशन का टॉपिक रहेगा, आप सभी लोगों ने देखा होगा टेलीग्राम पे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं सेल्स क्लोजिंग की। ठीक है, बट बिफोर टॉकिंग अबाउट सेल्स क्लोजिंग, ठीक है, आप सभी लोगों का जस्ट गिव मी अ सेकंड, जितने भी लोग हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कम ऑन द कैमरा, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं कैमरा ऑफ है। ठीक है, कैमरा ऑफ रहता है तो वो कम्युनिकेशन करने में मजा नहीं आता। ठीक है, सो आई होप यू ऑल कैन रिलेट विद मी नाउ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं? ठीक है, क्विकली मैं आप सभी लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको क्विकली उन सभी चीजों का आंसर करना है चैट बॉक्स में। ठीक है, बट उससे पहले मुझे बता दीजिए, मेरी वॉइस, पिक्चर, एवरीथिंग इज क्लियर? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। अगर मेरी वॉइस इको तो नहीं हो रही, वॉइस बिल्कुल भी नो इको, क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, वीडियो इज क्लियर, इंटरनेट कनेक्शन इज क्लियर। ठीक है, ओके। इन केस अगर इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा लूज होता है तो मैं अपना वीडियो ऑफ कर लूंगा। ठीक है, आपको मेरी वॉइस के साथ कमांड करना पड़ेगा। राइट नाउ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहे हैं? ठीक है, उनके पास लीड्स भी आती है, वो लोगों से बात भी करते हैं, बट आप अपने लीड्स को सही से बात नहीं कर पाते, लीड्स को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, या सही से आप अर्जेंसी नहीं बना पाते, क्लोज नहीं होती सेल्स। ठीक है, कितने लोग हैं? जस्ट टाइप हाईली मी इन द चैट बॉक्स। यू हैव टू टाइप हाईली मी अगर आप इस चीज से रिलेट करते हो। सर सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है, कंटेंट भी क्रिएट कर रहा हूँ, वीडियोस भी बना रहा हूँ, लोगों से बात भी कर रहा हूँ, बट वो मैं अर्जेंसी नहीं क्रिएट कर पा रहा, वो सामने वाला पर्सन मुझसे लाइक परचेज नहीं कर रहा, बाय नहीं कर रहा, ठीक है, वो मेरे साथ एनरोल नहीं कर रहा, ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर रहा। ऐसे इनमें से जितने भी प्रॉब्लम, ठीक है, या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, जस्ट टाइप हाईली मी इन द चैट बॉक्स। ठीक है, सो दैट मुझे भी पता चले कि जितने भी लोग यहाँ पे इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप सभी लोग मेरे साथ सेम पेज पे हो कि नहीं। क्विकली जस्ट टाइप हाईली मी इन द चैट बॉक्स। ओके, क्विकली छोटे छोटे आपको आंसर देने चैट बॉक्स में। सेल्स को क्लोज, ठीक है, बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो रहेगा पूरा कि सेल्स को क्लोज कैसे करना है। ठीक है, एंड आप सभी को पता है इस सेशन पे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, लीड्स को इनवाइट किया है मारिया को। ठीक है, मारिया को आई होप आप सभी लोग जानते हैं, हम कुछ ही पल में उनको इन्वाइट भी करेंगे। बट आप मुझे बताइए चैट चैट बॉक्स में सेल्स क्लोजिंग में सबसे ज्यादा दिक्कत किस एरिया में आती है? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, लोगों को आप कॉल नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशन नहीं बिल्ड हो पा रहा है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, या लीड्स के बारे में आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम हो सकती है, उनके ऑब्जेक्शंस को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम हो सकती है, या उनको अर्जेंसी नहीं बना पाते। ठीक है, जब पैसे मांगने की बात आती है, एनरोल करवाने की बात आती है, तो आप बोल नहीं पाते, क्या एग्जैक्टली इश्यू है? थोड़ा चैट बॉक्स में मुझे बताएं, सो दैट कि आपके जो भी ज्यादातर क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब जो ज्यादातर पॉइंटर्स रहेंगे, हम उन पे ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली। ओके, रिलेशन बिल्डिंग, ठीक है, अर्जेंसी। ओके, अर्जेंसी, बहुत सारे लोग अर्जेंसी की बात कर रहे हैं। ओके, सर उनके क्वेश्चंस का सही से आंसर नहीं कर पाते हैं, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, और बताइए। ओके, लीड स्कोर के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है, एंड जितने भी लोग, ठीक है, आप लोग मेरा चेहरा देखने के लिए नहीं है सेशन में, क्विकली जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सो दैट हम उसको एड्रेस कर सकें अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके, ठीक है, सभी लोगों के रिस्पॉन्स मिल चुके हैं मुझे, हम इन्हीं चीजों पे आज हाईलाइट करने वाले हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, नाउ आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, जब मारिया आपको पूरा क्लोजिंग सिखा रही होंगी, बिकॉज मारिया ने इटसेल्फ 9 लाख रुपए से ज्यादा लीड्स से कमाया, और वो आपको एक्सपीरियंस शेयर करेगी कि वो 9 लाख तक कैसे उन्होंने पहुंचा, कैसे कमाए, कैसे क्लोज करते, वो सारा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगी। राइट, बट जब वो एक्सप्लेन कर रही होगी तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ठीक है, कि सर ये भी बताइए, मैम ये भी बताइए, दिस एंड दैट। तो आपको क्या करना है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपको चैट बॉक्स में टाइप नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को आप साइड में नोटबुक में नोट कर लीजिए। सेशन के लास्ट में हम Q&A सेशन करेंगे, जहां पे आपके जो भी क्वेश्चन है हम उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, इफ यू आर ऑल सेट, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स इफ यू आर ऑल रेडी। ठीक है, 1 घंटे का सेशन होगा, मेक श्योर टाइम ब्लॉक करके रखो, अच्छे इन्वायरमेंट रहो, पूरा ढक्कन खोल के सेशन को अटेंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इफ यू ऑलरेडी, ठीक है, यू कैन शो मी योर थम्स अप, शो मी थम्स अप एवरीबॉडी, शो मी थम्स अप। जिनके कैमरा ऑन है, जिनके बंद है, वो तो कुछ भी कर ले, मुझे नहीं दिखने वाला। ओके ओके, फैंटास्टिक, ग्रेट। जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। डन, सो लेट्स एवरीबडी, लेट्स इनवाइट मिस मारिया मजुंगा वाला। ठीक है, आप सभी लोग उनको जानते होंगे। मारिया, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो मेरी वॉइस, पिक्चर, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू?
यस सर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो मारिया, आप में से यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं मारिया, ठीक है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आई थिंक आपको पहली बार सुन रहे हैं या जिन्होंने अभी एनरोल किया। तो मैं चाहूंगा एक बार शॉर्ट में आप इंट्रो दे दें अपना, ठीक है, कि आप क्या क्या बैकग्राउंड था लीड स्कूल में, क्या अचीवमेंट रही आपकी, शॉर्ट, ठीक है, उसके बाद हम फिर आगे जंप करेंगे। Okay, so hi everybody, myself Maria Majungavala and I belong to सिद्धपुर गुजरात। मैं मेरा कॉलेज अभी करेंटली कर रही हूँ, थर्ड ईयर इन बीबीए। एंड उसके साथ साथ मैंने आई थिंक अराउंड 10 to 11 मंथ्स पहले ये बिजनेस में एनरोल किया था। एंड यहाँ से लाइक लीड्स गुरु से पहले भी मैंने आगे किया हुआ है, पर वो नेटवर्क मार्केटिंग था जहाँ पे से मैंने बहुत सारी लर्निंग्स की थी। यहाँ पे आके उसको सारा कुछ इम्प्लीमेंट किया एंड यहाँ से लीड्स गुरु से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, दैट वाज कम्प्लीटली लाइक अमेजिंग। लाइक जो चीज मैंने वहां पे सीखी थी यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट की है। सो यही चीज है कि देखो, बिजनेस के अंदर लर्निंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट लर्निंग आप एक सिंगल पेनी भी नहीं बना सकते हो। सो यस, मैंने वहां पे लर्निंग्स की। अर्निंग मेरी बिल्कुल भी नहीं हुई टू बी वेरी ऑनेस्ट वहां पे, पर जो मेरी लर्निंग्स थी वो बहुत ज्यादा मजबूत थी। मैंने 6 महीने वहां पे वर्क किया, कुछ नहीं हुआ, जीरो इनकम। बट जो लर्निंग्स वहां पे की थी वो यहाँ पे आके मैंने इम्प्लीमेंट की। तो वही चीज है कि आप ट्रेनिंग्स वगैरह अच्छे से अटेंड करो, सारी सारी जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है वो सारी। तो आपकी लर्निंग मजबूत होगी, नॉलेज होगा आपके पास, तो क्लोजिंग भी होगी, सेल्स भी निकलेगी। ओके, सो यस, वी विल स्टार्ट द ट्रेनिंग देन अबाउट क्लोजिंग। ओके, सो एंड स्टार्ट करने से पहले ना, हमारे यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारे स्पेशली गर्ल्स हैं जो एज एन इंस्पिरेशन मानती हैं आपको, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं जब भी हम लीड्सपुर में किसी लेडीज का कोई सेशन करते हैं, तो बहुत ज्यादा गर्ल्स हो गए, वुमेन्स हो गए, या बहुत सारे ऐसे लेडीज होते हैं जो एज ए इंस्पिरेशन मान के सेशन को अटेंड करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उनको सेल्स क्लोज करने में, ये सारी चीजें। तो आप एकदम अच्छे से उनको एड्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने चैट बॉक्स में भी लोगों से ना फीडबैक लिया कि क्या क्या चीजों में प्रॉब्लम आती है, तो लोगों को कॉल पे बात करने से डर लगता है, रिलेशन नहीं बिल्ड कर पाते, लीड्स गुरु एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ऑब्जेक्शन, मतलब ये सारी चीजें। सो यस मारिया, ओवर टू यू, ठीक है, आई होप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सीखने के लिए, ठीक है, बिकॉज हमेशा आप सभी को लर्नर बन के रहना चाहिए। सो यस मारिया, ओवर टू यू। तब ओके, अगर मैंने मुझे ध्यान। अनम्यूट अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। इज माई वॉइस ऑडिबल? यस यस यस, कंप्लीटली फाइन, ऑडिबल। ओके, सो आई बिलोंग टू अ मुस्लिम कम्युनिटी। और आप में से पता होगा बहुत सारे को कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की, गर्ल्स को स्पेशली, कि आप किसी को लाइक मतलब इंस्टाग्राम आप यूज नहीं कर सकते। ओके, देन आप किसी से कॉल पे बात नहीं कर सकते, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसे मेरे को भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, फोन यूज करना अलाउड नहीं था, बहुत सारी चीजें थी। बट मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि मुझे कुछ ना कुछ लाइफ में डिफरेंट करना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे स्टडीज वगैरह में पहले से कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। बीबीए भी कर रही हूँ तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मेरे घर से जॉब करना भी अलाउड नहीं है। सो मैं कुछ ना मतलब मैं कुछ ना कुछ ये वर्क फ्रॉम होम ही ढूंढ रही थी बहुत टाइम से, कि मुझे बस वो मिल जाए ताकि मैं इंडिपेंडेंट भी बन सकूं, मेरे पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं हो, एंड एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकूं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में पहले वर्क करती थी। तो मेरे घर पे स्टार्टिंग में तो पता नहीं था किसी को भी। ऐसा पता था कि कुछ ना कुछ ऑनलाइन कर रही है, बट ऐसा नहीं पता था कि मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ एंड नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ। मैंने इन्वेस्टमेंट किए अरेंज करके, वो भी 25,000 आई गेस मैंने अरेंज करके किया था। सो दैट वाज अ डिफरेंट जर्नी ऑफ माइंड। तो लाइक मेरे दिमाग में एक मेरा माइंडसेट क्लियर था कि कुछ ना कुछ लाइफ में करना है। ओके, अगर आप ये माइंडसेट से चलते हो देन डेफिनेटली आपके रास्ते में जितने भी हर्डल्स आते हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो सब आप क्रॉस कर लोगे। ओके, एंड देखो मतलब अगर आपका माइंडसेट क्लियर है ना, तो आप मुस्लिम हो या कोई दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपके घर में रेस्ट्रिक्शंस है, आप वो सारे कुछ अरेंज कर लूंगा, मतलब कर लोगे, कुछ ना कुछ ऐसा वे ढूंढ लोगे जिससे वो हर्डल्स भी आपके मतलब वो कट हो जाए एंड आप जो जहां पे पहुंचना चाहते हो वहां पे भी आप पहुंच सको। ठीक है? इज माई वॉइस ऑडिबल? यस यस, ऑडिबल ऑडिबल ऑडिबल। ओके। ओके, सो ऐसी मेरी थोड़ी अप्स एंड डाउन भी बहुत रहे, घर से रिलेटिव से बहुत ताने भी सुने कि ऐसा कुछ नहीं चलता, लीड्स टू इज फेक। ओके, ऐसे को ऑनलाइन में बिजनेस में पैसा वैसा देता नहीं है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका था ना। 6 महीने मैंने वर्क किया नेटवर्क मार्केटिंग में, मैंने जीरो इनकम की।
तो और थोड़ा प्रेशर बढ़ गया कि जिससे मैंने पैसे लिए हैं 25,000 वो भी कवर करने हैं, प्लस मैंने जो सोचा था कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ करना है वो भी चीज करना है, तो एक अलग सा प्रेशर बढ़ गया था। देन मुझे लीड्स गुरु मिला, एंड यस मैंने स्टार्ट किया लीड्स गुरु पे वर्क करना, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने टाइम में मैंने 9 लाख से भी ज्यादा इनकम जनरेट कर ली है। सो गर्ल्स हो या बॉयज हो, ड्रीम्स तो सबके होते ही है, राइट? तो बस आपको ड्रीम्स पे अपने वर्क करना है, एंड यस कोई भी प्रॉब्लम हो उसको थोड़ा सा शांत दिमाग से हैंडल करना है, हो जाता है सब कुछ मैनेज। यस मारिया, वी कैन जंप इनटू द सेशन। ठीक है, क्लोजिंग से आपका जो भी प्रिपरेशन है हम उसको आप फिर कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। ओके, सो क्लोजिंग में बहुत सारे फैक्टर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट आता है इनविटेशन का, देन फॉलो अप, एंड लास्ट आता है हमारा क्लोजिंग। अगर आपका इनविटेशन परफेक्टली नहीं होगा, ओके जब आप किसी को इनविटेशन बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी को इनवाइट करते हो प्रेजेंटेशन वीडियो के लिए, तो आप एज अ बिगिनर सब कुछ आपको कॉल पे ही करना है, कुछ भी आपको चैट में नहीं बताना, इंस्टाग्राम पे कुछ बिजनेस के बारे में नहीं बताना है। सबको पहले व्हाट्सएप पे लाओ, इनविटेशन कॉल करो, प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करना है आपको। ठीक है, वो प्रेजेंटेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आपकी सेल निकल सकती है, तभी आपकी क्लोजिंग होगी। इन प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करने के बाद हमारा फॉलोअप वाला पूरा प्रोसीजर आता है, जब हम लीड के टच में रहते हैं, ओके कि आपने वीडियो देखी या नहीं देखी, ओके उसके लिए जो भी हम फॉलोअप वगैरह लेते हैं उनका, वो चीज रहता है। एंड एट द एंड आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग बेसिकली कॉम्बिनेशन है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एंड रिलेशन बिल्डिंग का। अगर आपकी लीड के साथ आपका अच्छे से रिलेशन बिल्डर मतलब रिलेशन बिल्डिंग है, सो इजीली आपकी क्लोजिंग हो सकती है। बहुत इजी है क्लोजिंग करना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। उसके लिए सबसे पहला तो आपका इंस्टाग्राम अच्छे से बिल्डअप होना चाहिए। अगर आपका इंस्टाग्राम में बिल्ड नहीं है, आपकी ना तो प्रोफाइल अच्छे से विजिबल है, ना तो आपने कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह डाला हुआ है, कुछ भी नहीं है, आपके इंस्टाग्राम पे प्रूफ्स नहीं है, तो लीड तो आ सकती है, मतलब आ जाएगी, बट रिलेशन बिल्ड होना, ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वहां पे। सो एज अ बिगिनर मैं आपको सबसे पहले ये सजेस्ट करूंगी कि अपना प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छे से कीजिए आप, ओके ताकि लीड जो आए उसको दोबारा सोचना नहीं पड़े कि इसके पास मैं बिजनेस स्टार्ट। देखो कंपनी को नहीं जानता लीड, ओके आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को भी वो बाद में जानता है, सबसे पहले वो जानता है तो आपको जानता है। ठीक है, सो आपके साथ उसका रिलेशन तभी बिल्ड होगा जब आपकी प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन होगी, अच्छे से बिल्डअप होगी। वहां से सबसे पहले तो आपके पास लीड आती है। लीड कितनी भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको मैं 50 लीड भी लाके दे दूं, ठीक है 50 लीड भी आपको दे दूं, आप उसके अगर आपको उसके साथ क्या बात करनी है, कैसे कॉन्वर्जेशन वगैरह होता है, अगर वो आपको नहीं आता है तो वो 50 लीड आपकी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, सो वही सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, सो सबसे पहले तो आपके स्पॉन्सर जो होते हैं ना, बहुत सारे स्पॉन्सर्स ऐसा बोलते हैं कि मैं आपको एक स्क्रिप्ट दे देती हूँ, वो पूरा का पूरा आप स्क्रिप्ट लेके बैठो, एंड जब कॉल पे बात करनी है क्लोजिंग के टाइम पे, इनविटेशन के बाद में जब फॉलोअप वगैरह हो गया, देन लीड को डाउट्स वगैरह है तो आप क्लोज करते हो उनको कॉल पे लेके, तो आप स्क्रिप्ट लेके बैठो, उसके अकॉर्डिंग बोल दो। तो अभी आप लोग क्या करते हो कि अगर कोई स्टूडेंट है तो आप वही एक जो स्क्रिप्ट है आप सेम टू सेम वो स्क्रिप्ट बोल देते हो स्टूडेंट को भी। अगर कोई हाउस वाइफ है तो आप सेम टू सेम हाउस वाइफ को भी बोल देते हो। पर ये वर्क नहीं करता है, ओके ये चीजें मैंने भी इम्प्लीमेंट की हुई है, ओके मैंने भी ये सारी चीजें पास्ट में की हुई है, मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ये सारी चीजें मुझे कोई बताने वाला नहीं था। ठीक है, कैसे नहीं होता है, क्योंकि देखो पर्सन टू पर्सन सारे लोगों के दिमाग भी अलग होते हैं, ओके एंड आप पर्सन टू पर्सन रिलेशन भी अलग अलग बिल्ड कर सकते हो। ओके, जो चीजें आपको हाउसवाइफ को बोलनी है वो चीजें आप स्टूडेंट को नहीं बोल सकते हो, ओके और जो चीजें स्टूडेंट को बोलनी है वो हाउसवाइफ को नहीं बोल सकते। तो पहले तो सबसे पहली बात, अगर आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हो इनविटेशन के टाइम पे, ओके सो पहले उसके बारे में जान लो, सारी कुछ चीजें नोट डाउन कर लो, क्योंकि अगर 10-12 लीड आ रही है तो आप भूल जाओगे, तो नोट डाउन कर लेना। और जब भी क्लोजिंग का टाइम आए तो वो डायरी लेके बैठना। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पिंकी करके है, ठीक है तो आप पिंकी का वो डायरी लेके बैठो, क्लोजिंग के टाइम पे आप देखो कि वो क्या कर रही है करंटली, उसके जो वीक पॉइंट है वो भी नोटिस करो, उसके स्ट्रेंथ पॉइंट है वो भी नोटिस करो, उसको ये बिजनेस क्यों करना है वो चीज भी वो बताएगी, वो भी नोटिस करो। ठीक है, वो सारी चीज नोटिस करने के बाद क्लोजिंग पे आते हैं हम लोग। ओके, सो मैं बहुत सारे थोड़े फैक्टर्स मैंने नोट डाउन किए, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको सेकेंड थिंग है, पहले तो रट्टा नहीं मारना है कुछ भी,
ओके कैसे बात करनी है वो मैं बताती हूँ। पहले ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना कि कभी भी स्क्रिप्ट में देख के कॉलिंग नहीं करनी है, किसी को रट्टा नहीं मारना है, उससे गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है एंड जो रिलेशन बिल्ड होना चाहिए वो होता भी नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग, वैल्यू, कंपनी की प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए कि लीड्स गुरु क्या है और कितने टाइम से है लीड्स गुरु, लीड्स गुरु कैसे वर्क करता है, लीड्स गुरु क्या प्रोवाइड करता है, कितने कोर्सेज है, उन कोर्सेज में क्या क्या चीजें हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। ओके अगर आपको ही नहीं पता कि लीड्स गुरु कितने साल के हो गए, मतलब लीड्स गुरु को कितना टाइम हो गया आए हुए, अगर आपको ही नहीं पता और कोई लीड आपसे पूछ रही है तो आप उसे क्या जवाब दोगे? ऐसे ही रेंडमली बोल दोगे कि 5 साल हुए 10 साल हुए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वहां पे देखो, अगर आप थोड़ा भी 1 मिनट भी सोचने में लगाते हो या 1 सेकंड भी सोचने में लगाते हो ना, वहां पे लीड को लगता है कि भाई इसके पास तो नॉलेज नहीं है, ये मेरे को क्या बताएगा या क्या बताएगी, ठीक है। सो आपके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए प्रोफाइल की, पूरी कंपनी की प्रोफाइल की नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी कितने साल से है, ओके कंपनी किसके नाम पे है, ये सारी कुछ डिटेल आपको गूगल पे मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएगी। और क्या क्या कोर्सेज में क्या क्या चीजें हैं वो भी आप leadsguru.in वेबसाइट पे सर्च करोगे तो वहां पे भी कोर्सेज की डिटेल्स वगैरह मिल जाती है। क्योंकि देखो मैंने पहले ही बताया कि क्लोजिंग क्या है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ही एक पार्ट है। ओके क्लोजिंग में बेसिकली मैं क्या करती हूँ, ऑब्जेक्शन ही हैंडल करती हूँ। ओके लोगों को जो प्रॉब्लम्स है उनका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ। सोल्यूशन आप तब प्रोवाइड कर पाते हो जब आपको पता हो कि उसका क्या सोल्यूशन है। अगर आपको ही नहीं पता, लीड पूछ रही है कि प्लेटिनम कोर्स में क्या क्या चीजें हैं, कौन सी स्किल्स हमको सीखने को मिलेगी, अगर आपको खुद को नहीं पता है कि प्लेटिनम में क्या चीजें मिलेगी तो आप लीड को क्या बताओ? तो तब आप बोलोगे कि डियर मेरे को अभी पता नहीं है, मैं थोड़ा सा अभी सोच लेती हूँ या मैं थोड़ा वेबसाइट पे देख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करती हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते, राइट। आप सेम टू सेम टाइम आपको रिप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले तो आप कंपनी की प्रोफाइल चेक करिए, कोर्सेज देखिए, कोर्सेज में क्या क्या चीजें अवेलेबल है वो देखिए, एंड फिर लीड से बात करिए। ओके सो ये चीज हो गई। देन डोंट डिपेंड ऑन योर अपलाइन फॉर क्लोजिंग। आपके जो अपलाइन है, आपके जो स्पॉन्सर है, उन पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है कि सर आप मेरे लीड की क्लोजिंग कर लो या मैम आप मेरे लीड की क्लोजिंग कर लो। देखो भाई, वो लीड जो आया है ना, आपको देख के आया, ना ही वो कंपनी को जानता है ना ही आपके स्पॉन्सर को जानता है, तो वो ट्रस्ट अभी किस पे कर सकता है? आप पे ट्रस्ट कर सकता है। अगर आप अपने स्पॉन्सर से बात करवाते हो तो वहां पे ट्रस्ट का एक मतलब वो ट्रस्ट इशू आ जाता है, ठीक है। सो आपको अपने स्पॉन्सर से बात नहीं करवानी। हाँ आप अपने स्पॉन्सर की हेल्प जरूर ले सकते हो कि मैं क्लोजिंग कैसे करूँ इस बंदे की, ओके इसके ये इशू है, मैं उसके सॉल्व कैसे करूँ, वो चीजें आप पूछ सकते हो प्रायर। ओके बट आप अपने स्पॉन्सर से क्लोजिंग करवाते हो ना, वहां पे बहुत दिक्कत आ जाती है, ठीक है। सो आपके स्पॉन्सर से आपको क्लोजिंग नहीं करवानी, आपको खुद से उससे बात करना पहले सीखना पड़ेगा। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, स्टार्टिंग में बहुत बार अटकोगे भी, बहुत कुछ चीजें आपको नहीं आएगी, तो आपको पता चलेगा कि मुझे क्या नहीं आती है। वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। सो प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग लोगों से बात करोगे, उनको जानोगे, तब आपको आइडिया आएगा ना कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप किसी से बात ही नहीं करोगे, लीडर से बात करवा रहे हो, आप आपके स्पॉन्सर से बात करवा रहे हो, तो आपको तो कभी आएगा ही नहीं कि क्लोजिंग करते कैसे, राइट। सो आप वो चीज पहले तो अपना कर दो कि स्पॉन्सर से बात नहीं करवानी, बात हमको ही करनी है अपनी लीड से, ठीक है। देन बी प्रिपेयर टू फेल। देखो आप ट्राई करते रहोगे और ऐसा मत सोचना कभी भी कि मैं इसमें फेल हो गया या फेल हो गई, तो 10 बार किसी ने ट्राई कर दिया, अभी आप सोचोगे कि नहीं यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मैं इतने लोगों से बात कर दी मैंने तो, पर किसी की क्लोजिंग ही नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, आपको बस ये लेके चलना है कि मैं फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, बट मैं कभी रुकूंगी नहीं, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगी। अगर मेरी अभी की रिसेंट बात करूँ ना, तो कल मेरी एक डायमंड सेल होने वाली थी, एक गोल्ड सेल होने वाली थी, और मेरा व्हाट्सएप अचानक से बैन हो गया। एंड मुझे नाम भी याद नहीं था क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है अभी मेरा व्हाट्सएप पे, तो लाइक मुझे लिटरली नाम भी याद नहीं था कि वो 2 लीड का नाम क्या था। तो लाइक मैंने वो सोच के नहीं बैठी रही मैं कि मेरी वो 2 लीड चली गई, मैं रोने नहीं बैठ गई वहां पे। मैंने क्या किया, दूसरी सिम लाई मैं और उसमें दूसरा व्हाट्सएप मैंने स्टार्ट कर दिया, वहां से मेरी आज सुबह गोल्ड और सिल्वर लीड की हो गई, ओके क्लोजिंग। तो वही चीज है, आपको रोने नहीं बैठना है, आपको अल्टरनेटिव ढूंढते रहना है। ओके ये चीज मेरे पास, ये चीज ब्लॉक हो गई है, तो मैं क्या वो दूसरी चीज कर सकती हूँ जिससे मेरा ये काम अटके नहीं और स्टार्ट रहता रहे, ओके। और क्लोजिंग का भी अगर मैं बताऊं ना मेरी खुद की बात, तो मेरी क्लोजिंग का कभी भी एक वे नहीं होता है।
मैं बहुत सारी चीजें ट्राई करती हूँ, मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ, ठीक है। तो मेरी क्लोजिंग के हर टाइम अलग अलग वे होते हैं, किसी पर्सन के ऑब्जेक्शन हैंडल करने के मेरे अलग अलग वे होते हैं। अगर आज मैंने ये ऑब्जेक्शन इस तरीके से सॉल्व किया तो मेरा कल डिफरेंट ऑब्जेक्शन सॉल्विंग का होता है। तो मतलब मैं एक चीज में स्टक नहीं रहती हूँ, अगर मुझे इससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मैं वो चीज कंटिन्यू नहीं करती हूँ, मैं दूसरे पे शिफ्ट हो जाती हूँ कि दूसरी चीज में ट्राई करती हूँ। तो ट्राई करते रहना है, कभी भी फेलियर का दिमाग में रखना ही नहीं है कि मैं क्लोजिंग कर रही हूँ और मेरी तो लीड ही कन्वर्ट नहीं हो रही, मैं इतना ट्राई कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी अपने माइंड में नहीं रखना है, ठीक है। आपको कभी भी रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है कि ये रिजल्ट क्या आएगा या अच्छा आएगा, इतना मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ उतना रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा, वो आ जाएगा बाद में रिजल्ट। आप अभी अपना फोकस करो, अपना 100% दो, ठीक है। फिर ऊपर वाला भी देखता है, वो भी आपको 200% रिटर्न दे ही देगा, ठीक है। बट आपको अभी स्टॉप नहीं होना है, ओके। देन एक सेकेंड ना। हाँ, अपना गोल क्लियर रखना है, आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आप इस बिजनेस में आए क्यों हो, वो चीज आपके माइंड में क्लियर रहनी चाहिए। तभी आप आगे तक बढ़ोगे और गिव अप नहीं करोगे कभी भी। आपको वो वाई सताते रहेगा कि नहीं, मैं इस बिजनेस में जो करने आई हूँ या करने आया हूँ वो मेरा क्लियर है, ओके, कि मुझे ये करना है, ये अचीव करना है 2024 में, ये चीजें चाहिए मुझे, मतलब चाहिए कुछ भी हो जाए, बाय होकर क्रुक मुझे वो चीज चाहिए, ठीक है। तो वो चीज रखनी है अपने दिमाग में। अभी मैं आपको क्लोजिंग का प्रोसीजर बताती हूँ कि मैं क्लोजिंग पे बात कैसे करती हूँ, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रीना है, ठीक है, रीना से अभी मैं कॉल पे बात करूंगी, वो एक हाउस वाइफ है, ओके। सो अभी मैं कॉल करूंगी उनको और मैं मेरे प्रोसीजर क्या रहता है क्लोजिंग का बेसिकली मैं वो बताऊंगी। हमेशा जब भी आप फ्रेश हो ना उस टाइम पे आपको लीड को कॉल करना है क्लोज करने के लिए। अभी आपका मूड खराब है या ऐसा कुछ है तब आपको किसी से बात नहीं करनी है, ओके। फ्रेश रहना है, विद अ स्माइल आपको लीड से बात करनी है, और बिल्कुल भी ऐसा मतलब प्रोफेशनल जैसा साउंड नहीं करना है। अगर आपका फ्रेंड है तो उसको जैसे आप ट्रीट करते हो रेगुलर लाइफ में उससे ऐसे बात करनी है, और अगर आप अननोन से बात कर रहे हो तो आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे के बात कर सकते हो, पर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं रहना है, ओके। सो यस, आप उसके हालचाल पूछ सकते हो कि हाय रीना कैसे हो, होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ। तो रीना बोलेगी कि यस मैम आई एम डूइंग ग्रेट, एंड व्हाट अबाउट यू, तो आपको अपना बताना कि हाँ रीना आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेट एंड सेफ, ओके। सो ये चीज हालचाल पूछ लिया एक दूसरे का। देन आप उसे डायरेक्टली बोल सकते हो कि रीना आपने प्रेजेंटेशन वीडियो तो देख ली है, तो आप मुझे बता सकते हो कि आपके डाउट्स वगैरह क्या है, आप क्यों ये बिजनेस नहीं स्टार्ट करी इतने टाइम से, लाइक 1-2 वीक हो गया आपको, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भी देख ली है, तो वो आप मुझे एक चीज बता सकते हो क्या वो चीज है जो आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने से रोक रहा है या रोक रही है, ओके। सो रीना बोलेगी कि मैम अभी देखो 3 चीजें इसमें पॉसिबिलिटी है, 3 चीज की होने की, या तो रीना को प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल समझ ही नहीं आया, या तो उसका लेना देना ही नहीं है कोर्सेज से, ओके, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। दूसरी चीज वो आ सकती है कि उसको ये बिजनेस समझ में नहीं आया, ओके, कुछ भी उसको पल्ले ही नहीं पड़ा कि क्या चीज का बिजनेस है, कैसे करना है, कुछ भी उसको समझ में ही नहीं आया। और थर्ड ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रीना को फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, वो पैसा उसके पास नहीं है इसलिए वो थोड़ा बैक ऑफ कर रही है, ओके। सो ये 3 चीज अपने दिमाग में लेके चलना। ये 3 चीज मैं कभी कोई क्वेश्चन भी करती हूँ लीड से कि देखो आप आपके दिमाग में या तो 3 चीज हो सकती है जिससे आप बैक ऑफ कर रहे हो। पहली चीज तो जैसे कि मैंने आपको बताई वो, ऐसे 3 चीज तो वो बोलता है कि नहीं मैम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे कोर्सेज अच्छे लगे। फिर मैं उसे पूछती हूँ कि आपको वर्क समझ में आया, तो बोलता वहां पे वो थोड़ा सा अटकता है कि नहीं मैम मुझे क्लियरिटी अच्छे से नहीं मिली है कि एग्जैक्टली वर्क क्या करना है, ठीक है। सो वहां पे मुझे पता चल जाता है कि ठीक है अच्छा इससे ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसे वर्क के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज एग्जैक्टली द वर्क इज, ओके, और आप यहाँ पे कैसे वर्क करके इनकम जनरेट कर सकते हो, ओके। सो आप उसे लीड्स गुरु प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको वैल्यू एड ऑन करनी है। अगर आप अपने दिमाग में ये लेके बात करोगे लीड से कि मुझे सेल निकालनी है तो ये नहीं निकलेगी सेल, ओके। आपको ये माइंडसेट से नहीं उससे बात करनी है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वो शिकारी पे नहीं निकलता, वो मतलब हंटिंग के लिए वो निकलता है ना, जैसे वैसे आप लोग अपने प्रोस्पेक्ट को ऐसे ट्रीट करते हो, ओके, कि मतलब इसको तो मेरे को ब्रॉन्ज पैकेज से तो सही, पर ब्रॉन्ज पैकेज में भी ला के रहना है, उससे उसके पास से वो लेना ही है, पैसा निकालना है कुछ भी हो जाए। अगर आप ये माइंडसेट से करते हो ना बिजनेस पे करना बंद कर दो, ठीक है। अगर आप वो लीड को प्रॉपर नॉलेज देते हो वर्क के बारे में, कंपनी के बारे में,
ठीक है। इसमें क्या कोर्सेज में क्या क्या चीजें जो उसको फ्यूचर में हेल्प कर सकती है, अगर आपको वो सारी वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो वो लीड के कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो प्लेटिनम में भी कर सकता है और डायमंड में भी कर सकता है, ठीक है। सो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ओके। एंड आराम से उससे बात करनी है, नॉर्मली कैजुअली बात करनी है। तो आप उससे पहले तो कम वर्क के बारे में बता सकते हो। तो मैं उसे वर्क के बारे में बताती हूँ कि व्हाट इज एग्जैक्टली द वर्क इज। तो मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे देखो दो तरीके से आपकी इनकम जनरेट हो सकती है। वन इज अफिलिएट मार्केटिंग, ओके, एंड वन इज फ्रीलांसिंग। तो आप मुझे बताइए रीना कि आपको दोनों चीजों के बारे में क्लियरिटी है कि दोनों चीज है क्या एक्चुअल में। अगर आपने वीडियो देखा होगा, प्रेजेंटेशन वीडियो, तो उसमें भी बताया गया है, तो क्या आपको वो चीज समझ में आई? तो रीना बोलेगी कि नहीं मैम, मुझे वहां पे ये सारी चीजें समझ में नहीं आई, ठीक है। और लाइक अभी मैंने ऐसा कर दिया है कि जब प्रेजेंटेशन वीडियो देख के लीड आती है मेरे पास कि मैम मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली है, उसके बाद मैं उनको डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर देती हूँ कि क्या आप मुझे इसमें जो जो पैकेजेस है उनके नाम बता सकते हो। तो वहां पे मुझे पता चल जाता है कि ये सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है कि उसने देखा है या उसने एक्चुअल में देखा है। अगर उसने एक्चुअल में देखा है तो वो उसके नाम बताएगा मुझे, ओके। फिर मैं बोलती हूँ या तो नाम पूछ लेती हूँ या तो उसके प्राइजेस पूछ लेती हूँ। तो वहां से मुझे एक क्लियरिटी मिल जाती है कि इस पर्सन के ऊपर मुझे कितनी मेहनत करनी है, कितना वर्क करना है, ओके। ये सिंसियर है या नहीं है वो मुझे वहां से पता चल जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज आप भी ट्राई कर सकते हो। एंड देखो आप उसे वर्क बताओ कि देखो यहाँ पे से आपके दो तरीके से इनकम जनरेट हो सकती है। फर्स्ट इज अफिलिएट मार्केटिंग एंड सेकंड थिंग इज फ्रीलांसिंग। कभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट दिस थिंग्स आर, ओके। इसमें पहले अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। मैं वहां पे एक एग्जाम्पल देती हूँ सामने वाले को ताकि उसको जल्दी से ज्यादा समझ में आए। मैं उसको ऐसा बोलती हूँ कि देखो आप एक रेस्टोरेंट में गए या मैकडोनल्ड्स में गए फॉर एग्जाम्पल, आपने वहां से एक बर्गर ऑर्डर किया, ठीक है। वो बर्गर का अच्छे से फोटो लेके आपने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लगा दिया। या तो आपके टाउन में कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट खुला है या कैफे खुला है, ठीक है, आप वहां पे गए, अच्छे अच्छे फोटोज आपने क्लिक किए और आपने वो फोटोज अपनी स्टोरी में अपलोड किए। तो आपकी जो फ्रेंड है वो आपसे पूछता है कि रीना तू ये कौन से रेस्टोरेंट में गई थी या कौन से कैफे में गई थी, क्या तू मुझे बता सकती है, कितना अच्छा तेरा बैकग्राउंड वगैरह दिख रहा है। तो आप बताओगे कि हाँ ये नया कैफे खुला और बहुत अच्छा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये क्या किया आपने, ठीक है, आपने फ्री में उस कैफे या रेस्टोरेंट की एडवर्टाइजमेंट कर ली, ठीक है। पर वो कैफे या रेस्टोरेंट वाला ये बोलता है कि रीना तुमने मेरी एडवर्टाइजमेंट की है, तुम्हारी वजह से तुम्हारा जो दोस्त है वो मेरे कैफे में आया है, तो इस पे मैं आपको थोड़ा सा कमीशन दे दूंगा क्योंकि मुझे प्रॉफिट हुआ है। वो नहीं बोलेगा ऐसा। पर ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहां पे अगर आपकी वजह से, आपके रिकमेंडेशन पे कोई इस बिजनेस में एनरोल होता है तो कंपनी उस पर आपको कमीशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये तो एक वे हुआ अर्निंग करने का, ये आपको मैंने बताया। ये अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली हम बोलते हैं। और फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या है, आप जो यहाँ से प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, आपने देखा होगा कि इसमें अलग अलग कोर्सेस है, 5 कोर्सेस है, ठीक है, आपने वो देखा होगा। आपको यही कोर्सेस में से ऐसे स्किल्स सिखाने में आती है जो आपको स्कूल और कॉलेजेस में भी नहीं सिखाई जाती है, ठीक है। और जो स्कूल और कॉलेजेस में सीख के आपको जॉब अभी नहीं मिल रही है, वो मैंने आपको बताया ना, वो उसके साथ इनविटेशन पे आप बात करते हो तभी आपको पता चल जाता है कि उसको अभी जॉब नहीं मिल रही या क्या इशू। हाउसवाइफ होती है तो उसे ये इशू होता है कि मुझे घर से बाहर जाके अलाउ नहीं है काम करना। तो वो सारी आपको पेन पॉइंट्स आपको वहां पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप उससे रिलेट करके उसे बता सकते हो। देखो पूरा रिलेशन का है, उससे रिलेशन आपको बिल्ड करना है, तो आप उससे रिलेट करो, जो भी वो बोलता है उससे आपको रिलेट करना है ताकि आपकी क्लोजिंग अच्छे से हो जाए, ओके। सो देखो आप उसे फ्रीलांसिंग के बारे में बताओ, तो मैं वहां पे एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि देखो जैसे यहाँ पे आपने वीडियो एडिटिंग का पूरा कोर्स किया हुआ है, ओके, आपको वीडियो एडिटिंग अच्छे से आ गई, आपको पूरा समझ में भी आ गया। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट के बारे में भी आपको बताऊंगी मैं, ओके, जैसे अपवर्क हो गया, ओके। वैसे बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट है जिसपे आपको अपने आप को रजिस्टर वगैरह करना पड़ता है। उसका क्या प्रोसीजर रहता है वो मैं बता दूंगी। तो वहां से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आप क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। आज आपको पता है कि मार्केट में कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स है, बहुत सारे लोग हैं, ओके। और आपको पता है कि वीडियो एडिटिंग सबको नहीं आती है अच्छे लेवल की, तो वो लोग क्या करते हैं, वीडियो एडिटर को हायर करते हैं। अगर मैं मेरी खुद की बात बताऊं तो मैं एक रील दूसरे के पास एडिट करवाने का 400 से 500 रुपया चार्ज दे रही हूँ, ओके। सो ये क्या हुआ, मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है तो मैं एक काम किसी और को दे रही हूँ, तो उस पे उसको फायदा हो रहा है और मुझे भी फायदा हो रहा है, मेरा टाइम बच रहा है इतना, ओके, मेरे एफर्ट्स बच रहे हैं और उस पर्सन के लिए
वो उसकी जो जो भी उसने स्किल सीखी है उसका वो यूटिलाइज कर रहा है। ओके, तो उसके लिए एक एक घंटे में अगर मान लो आप 3 क्लाइंट के भी वीडियो एडिट करते हो, या 2 घंटे में 3 क्लाइंट के वीडियो एडिट करते हो, तो आपके पास 1500 रुपये तुरंत आ जाते हैं। ओके, अगर आप 500 रुपया चार्ज करते हो तो। और अगर आप यूट्यूब वीडियो चार्ज करते हो यूट्यूब वीडियो का, तो उसका अलग चार्जेस वगैरह रहता है, क्योंकि वो उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसे करके मैं उसे फ्रीलांसिंग का वर्क पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, कि फ्रीलांसिंग से अगर आप कोई स्किल सीखते हो, तो आप ऐसे स्किल्स को प्रोवाइड करके दूसरों को वहां से ऐसे इनकम जनरेट कर सकते हो। ओके, फिर मैं डायमंड पैकेज अगर मुझे रिकमेंड करना हो, वो मुझे पता चल जाता है किसकी कितनी कैपेसिटी है। ओके, सो मुझे पता चल जाता है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की हुई, तो मुझे एक ह्यूमन साइकोलॉजी जो होता है ना, वो मुझे अभी थोड़ा बहुत आता है कि कस्टमर को क्या नीड है और उसे क्या मैं दिलवा सकती हूँ। ओके, सो मुझे पता चल जाता है। तो डायमंड पैकेज की मैं थोड़ी पिच देखो, ये पूरा क्लोजिंग का पिचिंग का ही पूरा है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो उसका, और उसको हायर पैकेजेस पे पिच करना है। तो मैं डायमंड पैकेज अगर मुझे पिच करना है तो मैं उसे बहुत सारे फायदे बताती हूँ डायमंड पैकेज के। जैसे कि अगर आप डायमंड पैकेज से एनरोल करते हो तो बाकी के 4 पैकेजेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं एज अ बोनस। ओके, उसके साथ साथ आपको स्टॉक मार्केटिंग जैसी हायर स्किल्स लर्न करने को मिलेगी, जो आप मार्केट में देखोगे जाओगे, मतलब वो कोर्स सीखने जाओगे तो उसकी वैल्यू 50,000 से भी ज्यादा है। ओके, उसके कोर्सेज इतने ज्यादा में बिकते हैं बिकॉज उसकी वैल्यू आज बहुत ज्यादा ट्रेंड में है वो स्किल्स। ओके, सो इसीलिए यही सेम चीज आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे सेम चीज सिर्फ 14,999 में मिल रही है, जिसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। देखो, आप वैल्यू बताओ कि मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है। आप जितना ज्यादा वैल्यू पे मतलब अपना फोकस करोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके, पिचिंग के लिए तो मैं स्टॉक मार्केटिंग की वैल्यू बताती हूँ, देन मैं उनको बताती हूँ कि अभी देखो आपके पास पैसा तो होगा, पर उससे पैसे उस उन्हीं सारे पैसों को मैनेज कैसे करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, अगर आपको वही नहीं पता है तो वो पैसों का आप कुछ भी लाइक अच्छे से उसे काम पे नहीं लगा सकते वो पैसों को। ठीक है, तो वो सारी चीजें पर्सनल फाइनेंस में आती है जो आपको यही डायमंड पैकेज में सीखने को मिलती है। ये सबसे बेस्ट पैकेज है लीड्स गुरु का। एंड मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि यही से आप स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग भी करनी है तो यही सेम पैकेज को आपको किसी को रिकमेंड करना होगा तो आप रिकमेंड भी कर सकते हो, और उस पर कंपनी आपको 9,000 का डायरेक्ट कमीशन भी प्रोवाइड करती है। तो ऐसे करके आप पिचिंग वगैरह कर सकते हो। ओके, सो ये पूरा कवर किया मैंने, पिचिंग वगैरह कैसे कर सकते हो, आप उसे वर्क के बारे में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, सो सारे तो मैं यहाँ पे अभी कवर नहीं कर सकती, बट मैंने एक करके आपको दिखाया कि आप ऐसे अफिलिएट मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग पहले आपको पता होना चाहिए कि दोनों चीजें क्या है, फिर आप दूसरे को एक्सप्लेन करके वहां पे उसके माइंड में क्लियरिटी आती कि ठीक है ये वर्क है और मैं दोनों चीजें से भी इनकम जनरेट कर सकता हूँ। ओके, सो आप ऐसे पिचिंग वगैरह कर सकते हो। एंड हाँ, सबसे पहले तो आप उससे यही क्वेश्चन पूछ लो, अगर ज्यादा टाइम हो गया उसने एनरोल नहीं किया है तो आप सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछो कि वो एक चीज क्या है जो आपको स्टॉप करनी कर रही है ये बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो वो बताएगा कि मैम मुझे मनी इशू है, या मुझे वर्क समझ में नहीं आया, बहुत सारी चीजें बताएगा। ओके, सो आप वहां से क्लियर देखो, मैं जब कॉल पे करती थी इनविटेशन वगैरह, अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं सारी कुछ चीजें कॉल पे करूँ। तो मैं जब पहले करती थी इनविटेशन के बारे में एक टिप बताती हूँ। आप इनविटेशन जब भी करो ना, प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करो, तो वहां पे आप जानते हो उस पर्सन के बारे में, तभी उस टाइम पे आप एक चीज वहां पे पूछ सकते हो कि आप अभी कौन सा फोन यूज कर रहे हो। ओके, मैं एक चीज पूछती थी उस टाइम पे, तो वहां पे से मैं गूगल करके देख लेती थी उस फोन की प्राइस क्या है। तो अगर वो पर्सन क्लोजिंग के टाइम पे ऐसा बोलता है मुझे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तब मैं उसको उसी का एग्जाम्पल लेती हूँ कि देखो आपके पास 20,000 का फोन है या 30,000 का फोन है, तो अगर आपके पास अपना फोन यूज करने का टाइम है, ओके, अगर टाइम का इशू बोलता है तो आप वहां पे ये लाइन ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है फोन यूज करने का, अगर आपके पास फोन में 30,000 रुपए इन्वेस्ट करने के पैसे है, और जहां पे आपका लाइफ करियर बन सकता है, लाइफ आपकी बन सकती है, वहां पे आप मुझे ये एक्सक्यूज दे रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करता है इनडायरेक्टली। तो इनविटेशन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनविटेशन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब करनी होती है पर्सन की, और वही इन्फॉर्मेशन आपको क्लोजिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा काम लगती है। अभी अगर मेरी बात बताऊं ना, तो मेरी क्लोजिंग मैंने 2-3 ऑडियोज मेरे प्रिपेयर किए हुए, और क्लोजिंग के टाइम पे मेरे वो ऑडियोज जाते हैं, बिकॉज इतने सारे लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडल करना कॉल पे वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। बट मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप सारी कुछ चीजें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या बिजनेस बताना कुछ भी
कॉल पे करो कि सब कुछ आपको चैट पे ही करना है। एंड क्लोजिंग कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सेल्स सबसे इजी है। मैं ये बोलूंगी सेल्स करना सबसे ज्यादा इजी है। अगर आप इसके पीछे नहीं भागोगे कि मुझे सेल करनी है, ठीक है, अगर आप इसके पीछे नहीं भागोगे तो सेल्स हो जाती है। आपको सिर्फ पर्सन का माइंड रीड करना आना चाहिए, वो आ जाता है, ठीक है। अभी आपको नहीं आएगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में भी आएगा। एंड आपको पता भी चलेगा कि क्लोजिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे चीजें हैं जो आपको टाइम टू टाइम पता चलेगी कि ये मेरी मिस्टेक है, ये मेरी मिस्टेक, तो वहां पे आपको अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है एंड फिर इम्प्रूवमेंट करते जाना है। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी है। अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना ही नहीं आ रहा है कि क्या, अगर कोई मुझे पूछता है, कोई मुझे ये बोलता है कि मैम मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, अगर आपको उसका जवाब आता ही नहीं है देना, तो वहां पे आपकी क्लोजिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि वो पर्सन को पता चल जाता है कि अगर इसको ही नहीं पता है, ओके, अगर इसको ही नॉलेज नहीं है, ओके, सो मैं इसके साथ बिजनेस स्टार्ट करके क्या ही करूंगा। अगर आपको आप वहां पे उसका ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर सकते हो तो वो बैक ऑफ कर ही देगा। ओके, सो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग में पूरा कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ही है, ठीक है। क्लोजिंग इज नॉट इंस्टेंट थिंग, इट्स अ प्रोसेस। ओके, लाइक मेरी टीम को भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्लोजिंग तुरंत नहीं होती है कि आज पर्सन आया और कल कन्वर्ट हो गया या सेम डे कन्वर्ट हो गया। ओके, वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो उसके लिए आपके स्टेटस वगैरह भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज मैटर करती है। अगर आपकी इनकम नहीं हुई तो आप अपने टीममेट या तो अपने स्पॉन्सर वगैरह के, या तो बहुत सारे प्रमोशनल मटेरियल भी, अगर आप अपने स्पॉन्सर के ग्रुप में हो तो वहां पे आते रहते हैं, दूसरे के इनकम्स वगैरह अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अपडेट, सॉरी जो लीड्स गुरु में सारे ऑफर्स वगैरह आते हैं, उसकी अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सो जितनी आप अर्जेंसी क्रिएट करते हो क्लोजिंग के टाइम पे भी आप उसे, उस पर्सन को बताओ कि आप क्या चीज मिस आउट कर रहे हो। देखो, आपको ऐसे बिहेव करना है कि आपको, आपका कोई लॉस नहीं जा रहा है, भले ही आपकी सेल नहीं निकल रही है, आपको पैसा वहां पे अटका हुआ है, ओके, पर सामने वाले को आपको ये ऐसा प्रिटेंड करना है कि उनका लॉस हो रहा है, आपका नहीं हो रहा, ठीक है। जब आप वो करना सीख जाओगे ना तो क्लोजिंग भी हो जाएगी इजी वे में, ओके। और सामने वाले को जो चीज ऐसा लगेगी कि नहीं ये मैं मिस आउट कर रही हूँ, मुझे इस पे वर्क करना चाहिए, ओके, एंड मैं भी यहाँ से अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकती हूँ, और ये अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरा बहुत ज्यादा लॉस है, मैं बहुत ज्यादा पीछे रह सकती हूँ मेरी लाइफ में, तब वो क्लोजिंग भी हो जाती है। आपकी जो, जिस माइंडसेट से आपने ये बिजनेस में आए हो कि मुझे यहाँ से अर्निंग करनी है, आपकी अर्निंग भी हो जाती है, और वो पर्सन को भी उसकी वो सारी चीजें, उसकी वैल्यू जो आपने बताई, वो सारी चीजें उसे मिल जाती है। सो ये थोड़ा बहुत उसका प्रोसीजर है। क्लोजिंग बहुत ज्यादा इजी है, पर उसके लिए आपको है ना एक, देखो मैं कभी भी, मैंने ब्रॉडकास्ट पे वर्क नहीं किया है, मेरा इतने टाइम से पूरा वर्क स्टेटस पे चलता है, बट अभी रिसेंट में मैंने दो दो महीने से मैंने ब्रॉडकास्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। आपके पास जितनी भी लीड्स आती है आप उसे ब्रॉडकास्ट में ऐड कीजिए, ओके। मैंने अलग अलग ब्रॉडकास्ट बनाए हुए, 256 लोग एक ब्रॉडकास्ट में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ज्यादा लीड्स आ रही है तो उसका अलग अलग आप ब्रॉडकास्ट बना दो, ओके। मेरा डेली का एक मैसेज, डेली तो मैं नहीं डालती हूँ, एक दिन डालती हूँ, एक दिन स्किप करती हूँ, ऐसे करके डालती हूँ मैं वहां पे। मैं एक गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल देती हूँ वहां पे, और उसके साथ कुछ मोटिवेशनल चीजें या ऐसा कुछ भी डालती हूँ ब्रॉडकास्ट में। और फिर रात को मेरी जो भी इनकम वगैरह होती है मैं वो चीजें डालती हूँ, मेरे अगर टीम में फीडबैक हो तो वो चीज डालती हूँ, तो वहां से भी मेरी लीड के क्लोजिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप ब्रॉडकास्ट पे वर्क करो अच्छे से, ब्रॉडकास्ट से भी अच्छी खासी ज्वाइनिंग हो जाती है। ब्रॉडकास्ट में क्या होगा कि आपको एक एक को डीएम में नहीं डालना पड़ेगा, एक साथ सारे लोगों को आप डाल सकते हो, जो भी आपको मैसेज कन्वे करना है वो चीज है। एंड ब्रॉडकास्ट पे आप अपनी अर्निंग डाल सकते हो, फीडबैक्स वगैरह डाल सकते हो, ओके। आप क्वेश्चन कर सकते हो लीड से, कि जैसे मैंने बताया कि आप क्या वो चीज है कि वो आपको रोक रही है बिजनेस स्टार्ट करने को, तो वहां पे उसका जैसे ही आंसर आता है आप उससे बात कर लो कि सर कैन वी टॉक ऑन कॉल, ओके, क्या हम कॉल पे बात कर सकते हैं। तो वहां उसी चीज से आपको एक रिस्पॉन्स मिल जाता है कि से वो क्या चीज परेशान कर रही है जिसका मैं सोल्यूशन दे सकूं, ओके। सो वहां से भी आप लीड को कॉल करके क्लोजिंग वगैरह का पूरा प्रोसीजर जो होता है वो कंप्लीट कर सकते हो, ओके। सो आपको वहां से पता चल जाता है कि इसकी क्या मेन प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम पे आपको थोड़ा सा सोचना है कि इसकी प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, और फिर आप कॉलिंग पे जाओ, ओके, और फिर कॉल पे उसको कन्वर्ट कर लो क्लोजिंग में, ओके। सो यस।
अम, मारिया, एक्चुअली कुछ और शेयर करना है या फिर यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें फिर? ये सर, अगर मैंने कुछ चीज मिस आउट कर दिए तो आप मुझे बता दो, तो मैं वो चीज पे कवर कर दूं। ओके, नो इश्यू। एक बार हम अपने ऑडियंस से एक बार फीडबैक ले लेते हैं, उनके क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसी में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है? सो एवरीबॉडी जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स, ठीक है? क्या आपके मन में कुछ ऑब्जेक्शन या कुछ क्वेश्चंस क्लोजिंग से रिगार्डिंग, ठीक है, जो आप चाहते हो कि मारिया उसको आपको अच्छे से और क्लियर करें? बिकॉज अभी तक जितनी भी चीज़ें मारिया ने शेयर की वो बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से उन्होंने कवर किया है और एक्सपीरियंस शेयर किया है। ऐसा नहीं कि कोई एक स्क्रिप्ट बता दी कि इस ऑब्जेक्शन का आपको आंसर ऐसे आंसर करना है। ये सारी चीजें बहुत ही प्रैक्टिकल उन्होंने बताया एंड आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, आपके मन में, तो हम 5 से 10 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर पे हम ज्यादा फोकस करेंगे सो दैट कि कंप्लीट क्लैरिटी मिले आपको क्लोजिंग के ऊपर, राइट? ओके, सो एक क्वेश्चन है लाइक मारिया कि लोगों को ना लाइक डर लगता है लोगों से बात करने में कॉल पे, तो वो कॉल की हैबिट कैसे डाल सकते हैं कि धीरे धीरे करके कि उनको डर निकल जाए कॉल पे बात करने का? ओके, सो ये चीज मुझे भी थी, बिकॉज मैंने मेरे सीक्रेट ऑफ रिचेस में बताया था कि मुझे हिंदी बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था। और मेरे पास लोग, मेरे को इंग्लिश आती है, आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो मुझे वो चीज का बहुत ज्यादा डर था कि अगर कोई मेरे से हिंदी में बात कर रहा है तो मैं उसका रिस्पॉन्स कैसे करूंगी। क्योंकि मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, मुझे गुजराती अच्छे से आती है और हिंदी भी आती है, सॉरी इंग्लिश भी आती है, पर हिंदी मुझे नहीं आती। तो मुझे ये चीज का फियर था कि मैं कॉल पे बात करूंगी तो अगर कोई लीड मेरे से बात करेगी तो मैं उसका क्या रिप्लाई करूंगी हिंदी में ही। ओके, क्योंकि बहुत सारे इंडियन लोग को होता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। ओके, और गुजराती सारे पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि सारे लोग गुजरात से ही बिलोंग करें। ओके, तो वो भी एक ड्रॉबैक था। तो मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की, ऐसा नहीं है, मैं पहले बोल रही हूँ ना, मैंने खुद ने मेरे पास जो स्क्रिप्ट दी थी मेरे स्पॉन्सर ने, ओके, उस टाइम पे, तो मैं वो स्क्रिप्ट लेके बैठती थी उसी टाइम पे। एंड सर, मेरी वॉइस ऑडिबल है? यस यस, ऑडिबल है, परफेक्ट है। ओके, सो यस, मैं वो स्क्रिप्ट लेके बैठती थी, और पर मैं वो स्क्रिप्ट में जो भी दिया था वो डिट्टो ऐसे का ऐसे नहीं बोलती थी। मैं पर्सन टू पर्सन डील करती थी। अगर स्टूडेंट आ रहा है तो मुझे पता होता था कि स्टूडेंट से कैसे बात करनी है और हाउस वाइफ से कैसे बात करनी है, तो वो चीज मेरे दिमाग में क्लियर थी। और लाइक मेरे को भी ये चीज का बहुत ज्यादा फियर था कि हिंदी में बोलना नहीं आता है मुझे। तो मैं क्या करती थी, मैं जो मेरे पास स्क्रिप्ट थी, मतलब देखो, आपके जो ऑब्जेक्शंस वगैरह आएंगे ना, वो सेम टू सेम होंगे। बेसिकली सारे लोगों के 10-15 जो ऑब्जेक्शंस आते हैं वो सेम होते हैं। तो अगर आपको ऐसा फियर हो कि मुझे बात करनी है किसी से पर मुझे डर लग रहा है, ओके, कि मैं इसका आंसर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या मैं उससे कैसे बात करूंगी, तो आप सबसे बेस्ट मिरर के सामने खड़े हो जाइए। ओके, या तो अपने किसी बहन या भाई को बोल दीजिए, आपके घर में जो भी हो, उनको एक क्वेश्चन की लिस्ट दे दो कि आपको ऐसे ऐसे मेरे को क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तो आप उनके सामने प्रैक्टिस करो, या तो मिरर के सामने प्रैक्टिस करो कि अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन बोलता है या पूछता है तो आप उसका रिप्लाई कैसे करोगे। ओके, तो पहले आप ऐसे प्रैक्टिस करो। अपने भाई बहन को बोलो कि तू दूसरे रूम में चला जा, हम दोनों कॉल पे बात करते हैं। उसको एक स्क्रिप्ट पकड़ा दो कि देखो, ये चीजें आपको क्वेश्चन मुझे करने हैं, ये चीजें मुझे क्वेश्चन में बोलनी है, और फिर आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, अपने भाई से ही कॉल पे पहले बात करने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद या तो मिरर में प्रैक्टिस कर लो अपने आप को, खुद को देख के। ओके, और उसके बाद आप कॉलिंग पे शिफ्ट हो। देखो, ऐसा नहीं है कि पहले 5 to 6 कॉल आपके परफेक्ट जाएंगे या 10 कॉल परफेक्ट जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, मैं अभी से आपको बता रही हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रैक्टिस रिक्वायर है। हो सकता है 10 से 15 कॉल आपके खराब जाए, आपको आए नहीं बोलना, पर उसके बाद के जो कॉल्स आपके आएंगे, लीड्स जो आएंगे, उससे आप बात करोगे, वो फ्लुएंट हो जाएगा। ओके, धीरे धीरे होगा, बट हो जाएगा। आज मैं हिंदी में आपसे बात कर रही हूँ, राइट, बट अटक रही हूँ, मुझे पता है, मैं थोड़ा थोड़ा अटक रही हूँ बीच बीच में, पर मैं भी ट्राई कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओके, सो एक दिन आएगा कि मैं जब फ्लुएंटली हिंदी भी बोलने लग जाऊंगी। बट हाँ, उसके लिए प्रैक्टिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो आप बात करते रहोगे तो वो भी चीज हो जाएगी। कुछ भी बड़ी बात नहीं है, लोगों से ही तो बात करनी है, उसमें क्या डरने का। फैंटास्टिक, ठीक मतलब है। एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली आंसर शेयर किया मारिया आपने, क्योंकि आपका भी एक टाइम पे ये था कि मुझे हिंदी बोलना नहीं आता, ठीक है? उसी तरीके से लोगों को भी इश्यू है कि उनको कॉल पे बात करना नहीं आता। तो आई थिंक आपने अगर हिंदी बोलने इस डर को या इस चीज को ओवरकम किया है, तो आई होप कि ये जो टिप आपने दिया है, फॉर एग्जांपल मिरर के सामने बात करना या अपने घर में किसी से कॉल पे बात करना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको सुनते ये सेशन अटेंड करते करते आपका कॉल का डर निकल जाएगा, आपको करना पड़ेगा।
ठीक है। ये ओके, एनी अदर क्वेश्चन, जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स। ओके, हमारी एक फाइनल क्वेश्चन हम लेंगे, जैसे कि बहुत सारे गर्ल्स होती हैं, उनसे जब वो लीड जनरेट करते हैं तो बहुत सारे लोग मिसबिहेव करते हैं, ठीक है, ब्लॉक कर जाते हैं या कुछ उल्टा एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, या फॉर एग्जांपल उनसे उनका नेम एज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछने लग जाते हैं। तो इस टाइम पे ऐसे लोगों को हैंडल कैसे करें, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ, आपने या जितने भी टॉप अचीवर्स है, स्पेशली हमारे लेडीज में, सभी लोगों ने क्रिटिसिज्म फेस किया होता है। तो इसको हैंडल कैसे करें, क्योंकि जितने भी यहाँ पे गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं। तो उसको ओवरकम कैसे करें इस चैलेंज को? ओके, सो सर मैंने ना एक सिम अलग से ले ली थी मेरे व्हाट्सएप के लिए। मेरा पर्सनल नंबर एंड मेरा बिजनेस नंबर दोनों मैंने अलग कर दिया था। ओके, मेरा पर्सनल नंबर मैं किसी को शेयर नहीं करती थी, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, मैं किसी को नहीं देती थी, क्योंकि वो मेरा बैंक से भी लिंक था। तो एक डर वो भी रहता है कि मेरा बैंक खाली ना हो जाए, किसी को हैकिंग वगैरह आता हो तो, ठीक है। सो ये एक चीज वो भी थी। एंड सेकेंड थिंग कि जो भी लोग मेरे बिजनेस के रिलेटेड मेरे व्हाट्सएप पे आते थे, लड़के भी, बहुत सारे लड़के के साथ मैंने डील किया है, जो मतलब ऐसे टाइम पास करने के लिए आते थे। सीधा कुछ भी मैं उनको लाइक अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांग रहा है मेरे से, या तो उसको मेरे को पता चल जाता कि मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड है ही नहीं, मैं सिंपली उसको रिपोर्ट करके ब्लॉक कर देती थी व्हाट्सएप पे। हमको ज्यादा सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी कि मेरे से ऐसे बात कर ली, इसने मेरे से ऐसे बात कर ली। लोग है, दुनिया है, हम सबको तो नहीं चेंज कर सकते, बट अपनी मेंटालिटी हमको चेंज करनी है कि जो भी हो जाए, जितने भी वाहियात लोग क्यों नहीं आते, पर हमको उससे डील करना ही होगा, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना, अच्छा सा हमको एक ऑप्शन दिया है व्हाट्सएप ने, दैट इज ब्लॉक। ब्लॉक कर लो, इंस्टाग्राम पे भी आप ब्लॉक कर सकते हो। बस खत्म हो गई बात। और आपको ये डर तो रहता ही नहीं कि मेरा नंबर लीक हो गया। आप लीक करने ही बैठे हो व्हाट्सएप का, तो अच्छा है ना, आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। आप पॉजिटिव में जितना उसको लोगे, ठीक है, उतना आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, आप उसे पॉजिटिव वे में लो कि ये इतने इसके दोस्तों को नंबर मेरा शेयर कर देगा, तो अच्छी बात है ना, करने दो। आप उसे प्रेजेंटेशन वीडियो भेज देना, हो सकता है उसमें से एक दो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। सो उसमें डरना नहीं है बिल्कुल भी। जो भी गर्ल्स हो या बॉयज आते हो ऐसे फालतू बॉयज, ब्लॉक कर लो, खत्म हो गई बात वहां पे। राइट राइट, इसी में मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, कि जब भी वो आपसे आपके बिजनेस से हट के कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगने लगे कि आप कहाँ पे रहते हो, दिस एंड दैट, तो आपको सिंपली ना ये समझ जाना चाहिए कि ये जो पर्सन है, सामने वाला ऑपोजिट पर्सन, ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा है। तो वहाँ पे आप उसको स्ट्रिक्टली भी बोल सकते हो कि मतलब स्ट्रिक्टली भी आप उसको बोल सकते हो कि मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछो तो, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। या सिंपली आपको अगर ऑप्शन दिया है ब्लॉक करने का व्हाट्सएप ने, तो उसको यूज करने के लिए दिया है, तो टाइम आ चुका है उसको यूज करने का, या आप उनको आर्कीव में डाल सकते हो अगर आप ब्लॉक नहीं करना चाहते तो। राइट, बट ये है कि गर्ल हो या बॉय, हर एक पर्सन को फेस करने को मिलता है, हाँ स्पेशली गर्ल्स को थोड़ा ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो मेक श्योर जो भी मारे ने भी शेयर किया कि आप दो नंबर रखिए, ये बहुत ही अच्छी चीज है। एक नंबर आपका पर्सनल होना चाहिए और एक पे सिर्फ व्हाट्सअप होना चाहिए, उस पर कोई कॉल नहीं कर सकता आपको। ठीक है, तो एक नंबर अलग रखिए बिजनेस के लिए व्हाट्सएप पे, और एक पर्सनल जिससे आप अपने फैमिली मेंबर्स या अपने क्लोज वन को कॉल करें। राइट, सो ये एक बहुत ही अच्छी टिप है यहाँ पे कि आप दो नंबर रखिए। राइट, ओके, एनी लास्ट क्वेश्चन, कोई लास्ट क्वेश्चन हम पिक करेंगे अगर वो कवर नहीं हुआ है, क्योंकि आप में से जितने लोगों के भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आई थिंक रिपीटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं जो ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। राइट, एनी अदर क्वेश्चन, लाइक आप चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके बता सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है लाइक हमारे फाइनल, ये फाइनल क्वेश्चन हम लेंगे कि लाइक डायमंड जो भी प्लेटिनम हो गए, जो अपर पैकेजेस हो गए, तो उसको किस तरीके से क्लोज करें, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ ब्रॉन्ज 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 ही प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या डायमंड के लिए कोई अलग सी गोली आती है क्या जिसको खा के क्लोजिंग होती है, कि लाइक आपने अभी तक क्या एक्सपीरियंस किया हमारे, लाइक ब्रॉन्ज में ब्रॉन्ज की क्लोजिंग हो गई या डायमंड की क्लोजिंग हो गई, कैसे कैसे पर्सन होते हैं डायमंड में क्लोज होने वाले, और क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस क्या है आपका, वो शेयर कीजिए आप। ओके, सो सर ऐसा नहीं होता है कि मैं पहले ऐसा जज करती थी, ओके, कि डीपी से जज करती थी कि इस पर्सन का ऐसा डीपी है, मतलब ये गांव का लगता है, तो ये डायमंड पैकेज में क्या ब्रॉन्ज में ही कर ले तो बहुत है, काफी चीज है, काफी है, बहुत। ब्रॉन्ज में भी आ जाए तो बहुत है, ठीक है। सो ये मेरी मेंटालिटी थी स्टार्ट में। बट मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ, अगर ये प्लेटिनम डायमंड में क्लोज हो जाए तो मैंने वहां पे पिचिंग की डायमंड पैकेज की, मैंने वहां पे उसको एक्सप्लेन किया डायमंड के पैकेज के बारे में, बहुत सारी उसको इन्फॉर्मेशन भी बताई। और मेरे पास एक लिस्ट भी है, डायमंड पैकेज लिखा हुआ है उस पे, और जितने भी बाकी के पैकेजेस है उसमें क्या क्या स्किल्स है वो डायमंड पैकेज में इंक्लूड की हुई है। ओके, सो मैं वो लिस्ट उसको मैंने भेज दी, और मैंने कॉल पे उसको क्लोज करने के ट्राई किया। मैंने जस्ट एक
ट्राई के माइंडसेट से मैंने उसको कॉल किया था कि एक बार देखते हैं बात करके क्या होता है। ओके, है गांव का, पर एक बार ट्राई कर लेते हैं कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता, कि मेरी मेंटालिटी जो अभी है वो करेक्ट है या गलत है। मैंने सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको कॉल किया। मैंने पिच किया डायमंड पैकेज पे, उसको मैंने बहुत सारे बेनिफिट्स बताए, क्या क्या स्किल्स है, वो क्या क्या चीजें कर सकता है फ्रीलांसिंग में, वो सारी चीजें बताई। मैंने उसको बताया कि अगर वो अफिलिएट मार्केटिंग करता है, मेरे जैसे वर्क करता है अफिलिएट, एज एन अफिलिएट, तो वो यहाँ से कैसे इनकम जनरेट कर सकता है, वो सारी चीजें भी बताई मैंने उसको। एंड उसने बोला कि ओके मैम, मुझे आप 2 दिन का टाइम दो, मैं अपनी मम्मी से भी बात करता हूँ एंड अरेंज करने का ट्राई करता हूँ। देन उसका 2 दिन बाद मुझ पे मैसेज आता है कि मैम मुझे करना है, पर मेरी मम्मी को अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये फेक हो सकता है। ओके, क्योंकि 15,000 बहुत बड़ी अमाउंट है हमारे लिए। तो एक बार आप मेरी मम्मी से बात कर लोगे। तो मैंने बहुत सारे लोगों की मम्मी से भी बात की है, मैंने फादर से भी बात की है, बहुत लोगों की। तो मैंने आंटी को एक्सप्लेन किया सारी कुछ चीजें कि ऐसे ऐसे सारी कुछ चीजें हैं। आंटी को मेरे पर ट्रस्ट हुआ कि नहीं, ये लड़की सही है और इसके साथ रह के मेरा बच्चा भी ग्रो कर सकता है आगे। तो आंटी ने उसको भी परमिशन दी एंड उन्होंने तुरंत 15,000 रुपीज लीड्स गुरु की जो वेबसाइट है वहां पे पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया। तो ऐसा नहीं होता कि डीपी से आप जज करो किसी को कि ये ब्रॉन्ज में आएगा या डायमंड में आएगा। आपको देखो, अगर आप डायमंड पैकेज में हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड कुछ भी अभी प्रमोट करे बिना आप सिर्फ डायमंड पर फोकस करो कि आप डायमंड को कैसे प्रमोट कर सकते हो, कैसे प्रेजेंट कर सकते हो लोगों के सामने। ओके। और किसी किसी के देखो स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनको मेंटालिटी ऐसे होती है आपके दिमाग में कि ये स्टूडेंट है तो ये शायद सिल्वर में ही स्टार्ट करेगा बिकॉज उसके पास पैसे नहीं है। पैसे सबके पास है, निकालने आपको आने चाहिए। ओके। तो ये वो चीज हो गई। एंड अगर वो स्टूडेंट है तो इतना इतना महंगा वो फोन अगर यूज कर सकता है, तो आपके कहने पे या आपके प्रेजेंट करने पे, देखो वो तरीका होता है प्रेजेंट करने का भी, सारी कुछ चीजें तो आपके प्रेजेंट करने के वे से अगर वो इम्प्रेस होता है, उसके पेरेंट्स से आपने बात की, अगर उसके पेरेंट्स को लगता है कि नहीं मेरा बच्चा यहाँ पे ग्रो कर सकता है, सीख सकता है बहुत सारी कुछ चीजें, तो उसके पेरेंट्स भी एग्री होते हैं और डायरेक्टली प्लेटिनम डायमंड पे ही उसके बच्चे को एनरोल करते हैं। तो वो एक चीज है। मैं ब्रॉन्ज को प्रमोट नहीं करती, मैं सिल्वर को भी प्रमोट नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभी सिल्वर की सेल आ जाती है तो मैं वो स्टेटस वगैरह में निकाल लगा देती हूँ। अगर मेरी दूसरे पैकेजेस में भी अभी मतलब डाउन चल रहा हो मेरा बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पे मैं सिल्वर की भी जो मेरी सेल आती है वो लगाती हूँ मेरे स्टेटस वगैरह पे। बाकी मैं ब्रॉन्ज का तो आता है मेरे पास पेमेंट, तो मैं कभी भी वो प्रमोट नहीं करती हूँ ज्यादा, इंस्टाग्राम पे तो डालती नहीं हूँ। व्हाट्सएप पे अगर मेरी सेल नहीं निकल रही है तो मैं उस पर वर्क करने का सोचती हूँ और डाल देती हूँ कभी कभी। बाकी मैं ब्रॉन्ज तो बिल्कुल भी प्रमोट भी नहीं करती, किसी को रिकमेंड भी नहीं करती हूँ वो चीज ब्रॉन्ज पैकेज की। और कोई बोलता है मुझे कि मुझे ब्रॉन्ज पैकेज में एनरोल होना है, तो मैं उसे बता देती हूँ कि देख भाई, जैसे मैंने तुझे बताया इसमें 2 वेज है इनकम जनरेट करने के, और तू यहाँ पे दोनों वे से इनकम जनरेट कर सकता है। तो देख, मैं तुझे एक चीज क्लियरली बता रही हूँ कि अगर तू ब्रॉन्ज पैकेज से एनरोल हो रहा है तो तू अफिलिएट मार्केटिंग का तेरे पास ऑप्शन है, तेरे पास फ्रीलांसिंग का ऑप्शन कट हो जाता है। ओके। और उसके लिए तुझे लैपटॉप या पीसी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एक्सेल वगैरह उस पर अगर तू प्रैक्टिस करेगा तो ही तुझे आएगा। तो पर्सन बोलता है कि नहीं मैम मेरे पास तो लैपटॉप या पीसी कुछ भी नहीं है, तो मैं उन्हें सिंपली ऐसा बोलती हूँ कि देखो आपके पास ना लैपटॉप है ना पीसी है, और अभी आपकी फिलहाल की कंडीशन ऐसी भी नहीं है कि आप लैपटॉप या पीसी परचेस कर सकते हो। तो बेटर है आप कोई अच्छा पैकेज लो और फ्रीलांसिंग कर लो ना, उसी पैकेज उसी प्राइस के मुताबिक। और जितने में लैपटॉप पीसी आता है उतने में तो ये पैकेज के प्राइसेस भी नहीं है। तो अगर यहाँ से अच्छी इनकम आपकी हो रही है, अच्छी आप ग्रोथ भी कर सकते हो, स्किल्स भी सीख सकते हो, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप ये सारे पैकेजेस में सीखिए और ग्रो कीजिए। तो बोला कि हाँ मैम बात तो सही है आपकी, तो फिर वो वहां पे से ब्रॉन्ज से या तो गोल्ड पे मैं कन्वर्ट करती हूँ या तो सिल्वर। मैं एक स्टेप आगे लेती थी पहले कि अगर ब्रॉन्ज वाला आ रहा है तो मैं उसे सिल्वर पे पिच करके लाती थी, अगर सिल्वर वाला आ रहा है तो गोल्ड पे लाती थी, ऐसे करके 1 स्टेप आगे ले जाती थी। पर अभी मैं डायरेक्टली उसको गोल्ड पे ही लाती हूँ या तो प्लेटिनम में लाती हूँ। डायमंड तक तो वो नहीं जाता है क्योंकि उसका बजट इतना रहता ही नहीं है। तो यस, ये दोनों पैकेज में मैं शिफ्ट करवाती हूँ। बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है मारिया। एंड
जितने भी लोग यहाँ पे ब्रॉन्ज एनरोल है वो बुरा बिल्कुल भी ना माने, ठीक है। बस क्या होता है ना कि जब आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए, आपका आपने बहुत पैसा कमा लिया तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप भी एक लेवल पे ट्राई करोगे कि नहीं मैं एक सेल कर रही हूँ तो मुझे कम कमीशन नहीं, मुझे ज्यादा कमीशन है, ठीक है। तो एक लेवल पे आके आपको मेरे अकॉर्डिंग भी हाँ छोटे पैकेज प्रमोट करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस आ गया। उस टाइम आपका टाइम थोड़ा सा कीमती हो जाता है, तो ट्राई करो उस पे कि हायर पैकेजेस को प्रमोट करो, गोल्ड प्लेटिनम डायमंड, राइट ना हो। अब जितने लोग अभी ब्रॉन्ज से स्टार्ट किए हैं, सो नो मैटर, आप ब्रॉन्ज की सेल निकालते हैं तो स्टार्टिंग में आप लगाइए ब्रॉन्ज के स्टेटस, क्योंकि स्टार्टिंग में वो जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहेंगे, कोर्स से सीखते रहेंगे, हमारे जितने भी लीड स्कूल में बहुत सारी 100-200 ट्रेनिंग्स हो रखी हैं, उन सारी ट्रेनिंग्स को देखते हैं, तो हम धीरे धीरे करके आप भी पैकेज अपना अपग्रेड करते हैं, ठीक है। एंड धीरे धीरे आप भी अपना लेवल ऑफ जो पिचिंग है वो भी धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ठीक है। एंड हमारे ने एक और चीज बताई यहाँ पे फ्रीलैंसिंग की, ठीक है। देखो फ्रीलैंसिंग बहुत सारे कोर्सेज के कर सकते हो, जैसे कि हमारे जो MS ऑफिस के तीनों कोर्सेज है, आप उनको करके भी मार्केट में इजीली जॉब क्रैक कर सकते हो, ठीक है। इंटरव्यू को पूरा कोर्स हमने अपलोड कर दिया। फेसबुक ऐड का कोर्स है जिसको सीख करके उसकी भी फ्रीलैंसिंग कर सकते हो, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग हो गया, बहुत सारे कोर्सेज हैं लीड्स ग्रुप के अंदर, और अपकमिंग बहुत सारे लॉन्च भी होने वाले हैं, राइट। सो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हमारे मैम नहीं करती है ब्रॉन्ज तो हम भी ना करें, आपको करना है स्टार्टिंग के टाइम पे। बट जैसे जैसे आपका पैकेज अपग्रेड होता जाए तो आपको अपना स्टेटस मार्केटिंग, आपको अपनी पिचिंग भी स्ट्रॉन्ग करते जानी, राइट। उस लेवल पे आप सेल तो निकालो ब्रॉन्ज सिल्वर की, लेकिन प्रमोट उसको मत करो, आप हायर पैकेज उसको प्रमोट करो, राइट। सो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एडवाइस है जो अभी मारे ने आपको दिया, राइट। सो आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। बहुत ही लाइक मारे, मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया जो भी चीजें आपने बताई, ठीक है। बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलता है इन चीजों से। तो मैं एक बार मारे आपको को होस्ट बना देता हूँ, सो दैट कि आपको भी चैट विजिबल हो। ओके एवरीबॉडी, नाउ क्विकली यहाँ पे हम Q&A अब बंद कर दें, क्योंकि Q&A चलता ही रहेगा। आपको आज का मतलब इस पूरे सेशन में, पिछले 1 घंटे के सेशन में क्या मतलब, एक से दो या तीन चीजें थी, ठीक है। ऐसा नहीं लिखना है आपको ऑसम गुड वंडरफुल, आपको ये लिखना है कि सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा आपको आज के सेशन में, ठीक है। एंड चैट बॉक्स में टाइप करने से पहले, ठीक है, आप चैट बॉक्स में मारिया का नेम जरूर सिलेक्ट कर ले सेंड मैसेज के आगे, ठीक है, सो दैट कि ये मैसेज उसके पास भी जाए एंड मेरे पास भी आए, ठीक है। सो क्विकली गाइस लेट मी नो द चैट बॉक्स की आज के सेशन से आप क्या सीख कर जा रहे हो इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग, क्विकली। जितने भी लोग हैं, ठीक है, आप सभी लोग टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा, क्या सीख के आप जा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें आज मारिया ने रिवील की है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। क्विकली गाइस क्विकली, मारिया चैट विजिबल है आपको? यस सर। ओके ओके बेटा, पिचिंग बहुत अच्छी एक्सप्लेन की, ओके ठीक है। ऑन कॉल क्लोजिंग परफेक्ट। और बताइए जितने जितने भी लोग हैं, मैं चाहूंगा सभी लोग कम से कम एक एक वो लर्निंग अपनी लिखिए जो आप लेके जा रहे हो आज यहाँ से, एंड मेक श्योर कि आप इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लीजिए, इंस्टाग्राम पे जाइए एंड लीड्स करो, एंड मारिया को जरूर इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए, ठीक है, सो दैट कि आपको मारिया को भी पता चले एंड लीड्स करो को भी पता चले कि आप लोग सेशन अटेंड करते हो, ठीक है, कामचोर नहीं हो आप लोग राइट। फैंटेस्टिक फैंटेस्टिक, सो काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं हमारी, आप भी पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, यस सर। ठीक है। ऐसे ही आप सभी लोग सेशन को अटेंड कीजिए, ठीक है, जितनी भी चीजें बताइए मेक श्योर कि आप उसको अप्लाई कीजिए, सो दैट कि हमारे ने जो भी चीजें बताई आपको भी रिजल्ट आए तो हमें ज्यादा खुशी होगी, राइट। सो आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। मेक श्योर कि मारिया को इंस्टाग्राम, मारिया आप अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम बता दीजिए, सो दैट कि लोगों को, या चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं आप। हाँ, एक सेकेंड सर। एंड इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी कल मॉर्निंग में आफ्टर 24 आवर्स, सो दैट कि आप इस सेशन को रिपीट मोड में बार बार देख सकते हो, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होगी बीच की तो आप उसको रिपीट में देख सकते हो, राइट। सो भी हमारी अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम ड्रॉप कर रही, मेक श्योर कि आप इसको इनको जरूर फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, कनेक्टेड रहे, सो दैट कि आगे जो भी चीजें होने वाली है आपको उसकी लाइव अपडेट मिले, ओके ठीक है। सो मारिया ने आई थिंक चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, तो आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। सो वंस अगेन, ठीक है, थैंक यू सो मच मारिया फॉर शेयरिंग दिस लाइक वेरी वंडरफुल सेशन, बहुत ही ज्यादा डीप में था, एक्सपीरियंस था, टू द पॉइंट था, लोगों को बहुत मजा आया, ठीक है। क्योंकि मारिया आप तो सेशन डिलीवर कर रहे थे, बट चैट बॉक्स सिर्फ मुझे विजिबल था, तो लोगों को बहुत मजा आ रहा था मतलब सेशन अटेंड करने में, राइट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग गाइज, एंड मारिया थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, ठीक है। आप सभी से मिलते हैं सैटरडे सीक्रेट ऑफ रिचनेस के सेशन में। Till the time, take care. Bye bye and have a good day. Bye bye.